रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास 4। टुडे आवर टॉपिक इज़ हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करना। यूनिट नंबर 12, पेज नंबर 78। आपको इसका टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के आइडियाज़ आपको व्हाट्सएप कर दिए गए हैं, तो उसमें से देख के आपको टाइटल पेज बनाना है। मिस आयशा वॉज टेकिंग अटेंडेंस इन द classroom just then a staff officer walked in and called out Ahmed's name, telling him to come along to the accounts office. Ahmed went out and came back after a couple of minutes. He was looking very upset. मिस आयशा क्या कर रही थी? वो अटेंडेंस ले रही थी क्लासरूम में कि अचानक से स्टाफ ऑफिसर आया और उसने अहमद का नाम कॉल किया और उसको बोला कि आप उसके साथ अकाउंट्स ऑफिस में जाएं। अहमद वेंट आउट एंड केम बैक। अहमद चला गया और फिर वापस आया कुछ देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, और वो क्या लग रहा था? लुकिंग वेरी अपसेट। वो बड़ा परेशान लग रहा था। अहमद्स फ्रेंड हारिस हैज़ बीन ऑब्जर्विंग him for some time during lunch break. Haris talked to Ahmed to find out why he was upset, but he wouldn't say anything. अहमद का जो दोस्त था हारिस, वो देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि वो अपसेट है। तो जब लंच ब्रेक हुआ तो हारिस ने उससे बात की अहमद से और पूछा कि तुम क्यों अपसेट हो, तो लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। 2 days passed by. Ahmed still wasn't in his usual cheerful mood. At lunch break, Ahmed was sitting alone on a bench. 2 दिन गुजर गए। अहमद जो था वो हमेशा की तरह जैसे वो खुशबाश रहता था वैसे नहीं था, परेशान था। लंच टाइम में अहमद वॉज सिटिंग अलोन ऑन अ बेंच। अहमद जो था वो अकेला बैठा हुआ था बेंच पे। हारिस थॉट इट वुड बी अ गुड टाइम टू ट्राई एंड टॉक टू अहमद अगेन। हारिस ने उसको अकेले बैठा देखा तो सोचा कि इससे ये अच्छा वक्त है कि मैं अहमद से बात करूं दोबारा। यू लुक वेरी अपसेट। उससे पूछा मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा रीड करके बताऊं, तो मैं आपको इसकी समरी थोड़ी सी बता देती हूँ। तो अहमद ने उससे कहा कि तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम अपने मसाइल मेरे साथ बांट सकते हो। हारिस ने नर्म लहजे में कहा। अहमद थोड़ी देर खामोश रहा। उसने सोचा हारिस को एतमाद में लिया जा सकता है, इसलिए अहमद बोला, मेरे अब्बू पिछले 3 माह की स्कूल फ़ीस जमा नहीं करा सके। दरअसल वो एक कारोबारी शख्स हैं और आजकल मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। अगर वो मेरी स्कूल की फ़ीस नहीं अदा कर सके तो मुझे स्कूल आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हारिस अपने दोस्त के लिए गमगीन हो गया। अहमद उसका बेहतरीन दोस्त था, इसलिए वो उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। एक रास्ता निकल सकता है। मैं अपने दोस्त की ऐसे मदद कर सकता हूँ कि इसके बारे में पता ना चले। हारिस ने अपने आप से कहा। शाम को हारिस ने सब कुछ अपने अब्बू को बताया और उनसे पूछा कि वो उसके दोस्त की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। हारिस के अब्बू को ये जानकर खुशी हुई कि हारिस अपने दोस्तों के बारे में फ़िक्रमंद है। मेरे बेटे, मुझे तुम पर फ़ख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में सबका तुम्हारे जैसा दोस्त हो। उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे दोस्त को स्कूल आने से नहीं रोका जाएगा। अहमद ने अपने अब्बू का शुक्रिया अदा किया, वो खुश था। हारिस के अब्बू ने अहमद के अब्बू को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि उन्हें अहमद की फ़ीस अदा करने के लिए कुछ रकम देना चाहते हैं। अहमद के अब्बू ने हिचकिचाते हुए रकम लेने की पेशकश कबूल कर ली, मगर ये भी वादा किया कि पैसे आते ही वो ये रकम लौटा देंगे। अगले दिन हारिस स्कूल गया और अहमद को क्लास में देखकर खुश हो गया। अहमद बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। उसने हारिस को बताया कि उसके अब्बू ने स्कूल की तमाम फ़ीस जमा करा दी। हारिस ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ठीक है, देखा बच्चे ने कैसे अपने दोस्त की मदद की। अब दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है। नाउ वोकैबुलरी वर्ड्स।
syllables. Attendance, attendance. Observing, observing. Cheerful, cheerful. Problems, problems. Actually, actually. Politely, politely. Towards, towards. Delighted, delighted. Reluctantly, reluctantly. Accepted, accept. Accepted. Relaxed, relaxed. Trouble, trouble. Thanked, thanked. Due, due. Okay. Make a title page of chapter helping others, unit number 12 in your classwork copy only. टाइटल पेज आपको सिर्फ क्लासवर्क कॉपी में बनाना है। टाइटल पेज का लिंक आपके आइडियाज़ जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं। लर्न एंड राइट साइलेबल वर्ड्स इन योर क्लासवर्क एंड होमवर्क कॉपीज़। ठीक है, साइलेबल वर्ड्स आपको क्लासवर्क और होमवर्क कॉपीज़ में करने हैं। डू कॉम्प्रीहेंशन फोकस पेज नंबर 80 इन योर क्लासवर्क एंड होमवर्क कॉपीज़। कॉम्प्रीहेंशन फोकस जो है वो आपको पेज नंबर 80 से क्लासवर्क और होमवर्क कॉपीज़ में करने हैं। डू वोकेबलरी फोकस पेज नंबर 81 इन योर क्लासवर्क एंड होमवर्क कॉपी। वोकेबलरी फोकस करना है क्लासवर्क एंड होमवर्क कॉपी में पेज नंबर 81 से। अच्छा, ये जो आपको हैंड आउट मिलेंगे और ये जो साइलेबल वर्ड्स हैं ये सब जो है आपको क्या करना है, अपने पास रखना है। कीप इट विद यू, no need to return it back, only send your copies for checking. Now comprehension focus page number 80. Where is the story, where is the story set, where is the story set. स्टोरी कहाँ की बताई गई है। द स्टोरी इज़ सेट इन द स्कूल एंड हारिस हाउस। कहाँ पे हुई है सेट, स्कूल में और हारिस के घर पर। वाई वॉजेंट अहमद्स फादर एबल टू पे द स्कूल ड्यूज़। अहमद के फादर जो है वो क्यों नहीं दे रहे थे स्कूल की फ़ीस, क्योंकि his father was a businessman and having a hard time, so he wasn't able to pay his school fee. और वो बिजनेसमैन थे और उनका बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो गया था, तो इस वजह से वो फ़ीस पे नहीं कर पा रहे थे। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट, वाई। अब आपको इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मुझे तो आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ हारिस बिकॉज ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड इन नीड। ठीक है, मुझे हारिस का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने दोस्त की हेल्प की थी। पेज नंबर 81 एक्सरसाइज डी वोकेबलरी फोकस। रिलक्टेंटली, इन एन अनविलिंग एंड हेजिटेंट वे। ट्रबल, अ प्रॉब्लम, वरी और डिफ़िकल्टी। चेयरफुल, इन अ हैप्पी मूड। Confide, tell someone about a secret or private matter while trusting them not to repeat it to others. ठीक है, आपको ये वर्ड्स मीनिंग जो है वो क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।